नमो नमः छात्रा। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो 8वां पाठ है अष्टम अध्याय, जिसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। तो इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनका हल हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को 8वें पाठ के। इस पाठ का जो प्रथम प्रश्न है वो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी जो पाठ में सूक्ति के रूप में जो श्लोक दिए गए थे इनको आपको स्वयं गाना है, यानी इनका गान आपको करके देखना है अच्छे से उच्चारण के साथ। तो यह प्रश्न आपको स्वयं ही हल करना है। और दूसरा जो प्रश्न है श्लोक अंशों को योजयत, यानी ये जो श्लोक के भाग हैं इनको अलग अलग करके दिया हुआ है, इनको आपको योजन करना है, सही से जोड़ करके वापस लिखना था। तो हमने यहाँ कर दिया है श्लोक के आधार पर, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी हमें प्रिय बोलना चाहिए क्योंकि बोलने में कैसी गरीबी। उसके बाद है गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि, चलते हुए चींटी भी सैकड़ों योजन तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। और यह जंतवः की जगह कुछ पुस्तकों में मानवः भी है, तो दोनों ही सही है, जंतवः और मानवः। और किम भवेत् तेन पाठेन जीवन योना सार्थकः, उस पाठ से क्या फ़ायदा जो जीवन को ही सार्थक ना बना सके। और काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। तो इस प्रकार हमने ये श्लोक अंशों की पूर्ति वाला प्रश्न कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। इसमें ये जो प्रश्न है दिए गए 4, इनके हमें उत्तर लिखने हैं और शब्दों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कम से कम एक वाक्य में हमें इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जो जंतु हैं, सभी जो मानव हैं, इंसान हैं या कोई भी जीव जंतु, वो किससे संतुष्ट होते हैं। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः या प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो उत्तर क्या होगा, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु या सभी मानव प्रिय वाक्य को बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं। द्वितीय है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, पिक और काक यानी कोयल और जो कौए हैं जो दिखने में समान हैं उनका अंतर हमें कब पता चलता है। तो इसका उत्तर है वसंत समये, यानी वसंत का समय जब आता है तब पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। अर्थात जब वसंत में कोयल मीठा मीठा गाती है तो कोयल का और कौवे का भेद अच्छे से पता चल जाता है। तृतीय प्रश्न है कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, यानी कौन है जो चलते हुए योजनों सैकड़ों योजन तक चले जाता है, पहुंच जाता है। तो उसका हमने पढ़ा था कि गच्छन पिपीलकः याति योजना नाम शतान्यपि। तो उत्तर क्या होगा, पिपीलकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, जो चींटी है वो चलते हुए सैकड़ों योजन तक पहुंच सकती है। और अंतिम है इसका प्रश्न में अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें किस प्रकार बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि श्लोक हमने पढ़ा था तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ प्रश्न है कि उचित कथनों के सामने हमें आम करना है और अनुचित के जो सामने हमें लिखना है ना, यानी जो बात हमें सही लगे उसके आगे आम और जो गलत है वो ना। तो अर्थ देखते हैं तब पता चलेगा हमें। काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है, सही है। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है। तो क्या होगा इसका ना, क्योंकि कौवा काला होता है और यहाँ लिखा गया है कि कौवा काला नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा ना। अगला है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो सही बात है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आम, यानी हाँ हमें प्रिय बोलना चाहिए। तृतीय है वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय पिक और काक का जो अंतर है वो पता चल जाता है, कोयल और कौवे का अंतर वसंत में। तो बात सही है, इसलिए यहाँ क्या आएगा आम। अगला है वैनतेयः पशुः अस्ति, जो गरुड़ है वो एक जानवर है, नहीं है ना, गरुड़ क्या है, एक पक्षी है, इसलिए यहाँ क्या आएगा ना, क्योंकि वो तो एक पशु नहीं है, पक्षी है। और अगला है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये बात सही है, इसलिए क्या आएगा आम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखना था। यहाँ पर ये मंजूषा है आपके सामने और समानार्थक का मतलब होता है वो पद जिनका
वही अर्थ हो, सेम अर्थ हो, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो वचने का क्या होगा? कथने। वैनतेय का गरुड़ः, पुस्तके का ग्रंथे, और रवे का सूर्यस्य, पिकः का कोकिलः। इस प्रकार ये सभी समानार्थक शब्द हैं जिन्हें हमने मिला लिया है। अर्थ आप देख चुके हैं इनके पाठ के समय। और रवि यानी सूर्य होता है, पिक यानी वही कोयल, और पुस्तक यानी कोई भी पुस्तक या ग्रंथ, वैन ते गरुड़, एक ही अर्थ है इनका। और अंतिम जो प्रश्न है इसका, विलोम पदानि योज्यत, इसमें हमें विलोम पदों को मिलाना था, हमने मिला लिया है। सार्थक का जो अपोजिट है, जो विलोम है, वो क्या होगा? निरर्थकः। कृष्ण यानी काला का क्या होगा? श्वेत यानी सफ़ेद। अनुक्तम यानी नहीं कहा गया, और उक्तम यानी कहा गया। गच्छति का होगा आगच्छति, और जागृतस्य का सुप्तस्य। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ व्यक्ति जो है उसका, और सुप्तस्य यानी जो सोया हुआ है व्यक्ति उसका। गच्छति यानी जाता है, आगच्छति यानी आता है। अनुक्तम यानी जो नहीं कहा गया है, और उक्तम यानी कहा गया है। इस प्रकार जो हमने पाठ अष्टम है उसके सारे जो प्रश्न हैं उन्हें हल कर लिया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसके करने का तरीका आपको समझ में ना आया हो या कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।